हमारे साथ मौजूद है राशि अग्रवाल जी। उनसे हम जानेंगे कि वुमेन डे को लेकर आज कैसा लग रहा है। परफॉर्मेंस भी देखी आपने। मैं कहूंगी आफरीन आफरीन। आप मेरे सामने महिला शक्ति के रूप में आप देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में आसानी से एक समय था कि महिलाएं घर से घर की दहलीज को पार नहीं कर पाती थी, और आज आप पत्रकारिता जैसी ये बहुत ही, मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत आसानी से इस प्रकार के अपने सिर्फ जीविका के लिए नहीं, वरन अपनी जो जितनी भी हमारी शख्सियत है उसे मजबूत करते हुए समाज में जब आपकी तरह महिलाएं आती हैं, तो मैं भी आज यहाँ जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, मैं कहूँगी ये अमृत काल है। और अमृत काल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद है, जिन्होंने 33% जब महिलाओं को आरक्षण दिया, और जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नन्ही बच्ची जब पैदा होती है तब से वरिष्ठ उसकी पेंशन तक ले जाकर जब महिलाओं की शक्ति के लिए काम हो रहा है, तो अमृत काल में वास्तव में महिला की वास्तविक शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा, उसका अभ्युदय अवश्यंभावी है। और इस भाव को जब मेरे हृदय में आता है तो मैं अवश्य कहूंगी विमेन्स डे पर आज मैं साधारण अपने बीते जो समय थे, आज मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत पाती हूँ। धन्यवाद करूंगी मैम गुनीता बिंद्रा, फ्री बर्ड्स क्लब की जो फाउंडर हैं। आज उन्होंने अवार्ड नाइट अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर मैं समझती हूँ पूरे पंजाब से और हर एक क्षेत्र की महिला को उन्होंने चुना जो विशिष्ट काम कर रही हैं, और उस क्षेत्र विशेष में उनकी जो भी योगदान है उसके लिए उन्हें आज यहाँ पर जो अवार्ड के द्वारा कहा गया, शाबाश, आप और आगे बढ़ें। ये जो भावना है आत्मविश्वास की, इस अवार्ड फंक्शन के द्वारा मैं यहाँ से बाकी सभी महिलाओं तक पहुँचाना चाहूंगी और कहूंगी, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। वंदे मातरम, जय हिंद। राशि जी, एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 33% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया गया है ना, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कदम भी उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल उन पर खड़े हुए थे कि मणिपुर की महिलाओं को लेकर जिस तरीके से महिलाओं की बेइज्जती हुई थी, जो 2 शब्द नहीं बोल पाए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? कहाँ तक सही लगता है? मैं आपको बोलूंगी कि हमारा कुछ बातें कहने से अधिक आप क्या उस पर कर रहे हैं वो महत्व रखता है। आप जानती हैं कि बहुत देर बाद ये जितनी भी ये दुर्घटना नहीं, जघन्य अपराध मैं कहूँगी महिलाओं के खिलाफ, ये बाद में हमारे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में आया। मैं बतलाऊंगी, जब भी इस तरह की वहाँ पर इस तरह की घटनाएं शुरू हुई, बहुत पहले केंद्र के द्वारा वहां पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहले ही वहां भेज दिया गया था, और इस सभी पर नुकेल कसने की वो जो हमारे कानून व्यवस्था वहां की बनाई जा सके, वहां पहले ही इसके संबंधित हमारे चीफ मिनिस्टर सर ने वहां पर सब व्यवस्था बनाई थी। राशि जी, राजनीतिक से जुड़ा ही थोड़े सवाल होंगे मेरे, हो सकता है आपको सही भी ना लगे, क्योंकि वैसे तो वुमेन डे की जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उस पर यहाँ पर आई हैं, लेकिन जैसे कि आप कुछ दिनों पहले कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, तो अभी भाजपा में जाके क्या कारण है कांग्रेस छोड़ने का, और भाजपा में जाके क्या लग रहा है, कैसा? मैं आपको बतलाऊंगी, मेरा मनोभाव एक ही रहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप देखिए जिस प्रकार समूचा भारत, यहाँ पर आप देखिए शायद 125 करोड़ से अधिक यहाँ हमारी हिंदू भाई बहन हैं। आप देखिए उनके हृदय के उद्गारों को ठेस पहुंचाते हुए जिस प्रकार कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई, ये हरगिज इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं कांग्रेस के द्वारा, ये एक, मैं हिंदू महिला हूं, उससे पहले भारतीय हूँ। यदि हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय कौन होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबकी खुशी के अनुरूप चलना भारतीयता। अगर हम वंदे मातरम ये मंत्र कहते हैं, तो इस माता के अपने सभी भाई बहनों की जितनी भी हमारी ये जो संवेदनशीलता है, इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। बार बार जिस प्रकार से कुठाराघात कांग्रेस पार्टी करती रही है हिंदू समाज पे, वह मेरे लिए बिल्कुल असहनीय था। और जिस प्रकार से भगवान काशी विश्वनाथ, आप देखिए द्वारकाधीश, जिस प्रकार से हमने इस प्रकार से जो भगवान शिव ने सेवा लगाई श्री मोदी जी को,
उसके कारण, और जितना भी आप देखिए हमारा जितना भी धार्मिक इस प्रकार के तीर्थ स्थल हैं, उन्होंने जो सेवा की है, ये धर्म बल, ये पुण्य बल जो उन्होंने संचित किया है, उसके प्रति मेरा उनके लिए विशेष मेरा ये धन्यवाद और धन्यवाद का ये भाव रहा। और मैं अवश्य चाहूंगी कि प्रत्येक मेरा जितने अंतिम श्वास तक जो भी इस धरती विशेष के लिए, अपनी वसुंधरा के लिए मैं काम करूं, नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मैं चाहूंगी, उन्हीं के हाथों में इस भारत की बागडोर मिले। इस प्रकार के व्यक्तित्व न केवल भारत के लिए, वरना इसकी आत्मा की उज्ज्वलता, उसे मजबूत बनाने और उस आत्मा के द्वारा विश्व गुरु बनने की जो हमारी एक जो हम चाह रहे हैं, उसे हम आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी सेवा को पाने के लिए मैं भाजपा में आज हूँ। आपने कहा कि आप हिंदू होने से पहले एक भारतीय हैं, तो भारत का हर एक व्यक्ति जो है वो पहले भारतीय नागरिक है। तो राम मंदिर का जो अभी इशू हुआ है वो अभी हाल ही में हुआ है, और कांग्रेस ने अगर दूरी बनाई तो अभी राम मंदिर के इशू को लेकर दूरी बनाई, लेकिन जब आप पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहीं उस समय आपको क्या कमी लगी कांग्रेस? मैं आपको बतलाती हूँ, जिस समय मैंने जिस समय कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, ऐसा नहीं मुझे कोई शिकायतें थी, मुझे बहुत ही अच्छे बड़ा मेरे सिर पे हाथ रखा कांग्रेसी नेताओं द्वारा, लेकिन मैं आपको बतला रही हूँ कि मनः स्थिति मेरी सदैव प्रभु के चरणों से जुड़ी हुई, वो धार्मिक जो मेरा भाव है, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ, क्योंकि प्रभु कृपा से मैंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं। बड़ा दुख होता था जब काशी विश्वनाथ, आप देखिए आज वहाँ गंगा, कहा जाता है कि आज का भगीरथ श्री नरेंद्र मोदी, आप आज उसको देखेंगे तो हमारी वास्तव में जो हमारी भारत की आत्मा है, हमारे ये तीर्थ स्थल हैं, आप उनकी दुर्गति देखते। और आज के समय में आप विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ मैंने बाद में जब दर्शन किए तो हृदय इतना अभिभूत हुआ कि इस प्रकार की सेवा यदि कोई मनुष्य, आप देखिए बीते आज हम अमृतकाल की 75वें साल हम शताब्दी में हम प्रवेश करने वाले हैं। आज तक भारतीय लोगों की आत्मा किस प्रकार से उससे सुखी हो सकती है, कोई और पार्टी भी कर सकती थी, ये विशिष्ट नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये चाहे हमारा चाहे काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रिकाश्रम आप देखिए, तो ये सब इन अ रो, ये जितने भी वो मेरे हृदय में ऐसे स्थान पाते गए कि मेरा हृदय हुआ कि अंत समय तक मैं अगर सेवा करूंगी तो केवल भाजपा की, श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेतृत्व के लिए, जो मेरे भारत के लिए यशस्वी भी है और आगे प्रशस्त करने वाला मार्ग, इस प्रकार के जिन्होंने पुण्य का धन अर्जन किया है, वही हमारे देश को एक पुष्ट नेतृत्व दे सकता है। अच्छा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे आज मौजूद है ना, वुमेन डे का परफॉर्मेंस और इवेंट है, लेकिन कई लोगों का ये कहना है, जैसे कि जनता कहती है, सोशल मीडिया पर भी खबरें आती हैं कि जब हमारा कार्यक्रम कुछ और हो लेकिन वहाँ पर राजनीतिक कोई नारा लगे तो क्या होना चाहिए वहाँ पे? क्योंकि बीते दिन अभी मोदी जी का जो दिल्ली में नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर भाजपा के प्रति जो नारे लगवाए उसको लेकर इशू खड़ा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर को बुला के भाजपा के नारे लगवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज आप यहाँ देखिए, भाजपा के नारे अगर जनता उन्हें पसंद कर रही है तो ये तो अवश्य ही विपक्ष इस प्रकार की बातें करेगा। आज आप देखिए दीप प्रज्वलन, यहाँ से भी राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, अगर हम वहाँ से जय श्री राम कह दें, कार्यक्रम का देखिए जितनी भी दीप प्रज्वलित हुआ इस मंत्रोच्चारण से हुआ है ना, तो उसमें अगर जय श्री राम मैं बोल दूंगी तो ये भाजपा का नारा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों सभी को कहूंगी, जय श्री राम आप भी बोलिए, जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान है। तो सभी तरते हैं, नाम लीजिए, ये केवल भाजपा का ये सिरमौर है, हम इसे शिरोधार्य करते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ हमारा बनाकर इससे राम नाम से तो रावण भी तरे हैं। तो मैं चाहूंगी कि इसे आप कहते हैं सिर्फ हमारा है, हम कहते हैं हम सबका है। जय श्री राम।